ओके यस, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अगली क्लास से जब भी होगा, आज डिले हो गया कि रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में, वैसे तो मैं कर लूंगा खुद ही रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। आज थोड़ा क्योस भी हो गया तो इसलिए भी याद रहा नहीं, बट याद दिला देगा कि सर रिकॉर्डिंग। हाँ, तो एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही ना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाता है, एन टर्म ऑफ एन एपी, राइट। चलो, इसका रीजन क्या है, व्हाई दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट, इसका कोई प्रूफ है? चाहो तो एक सिंपल लॉजिक भी है। जैसे मान लो कि अगर मैं एक एपी लिखता हूँ 3 5 7 9 11 13 15 17, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, और फिर 2 ऐड किया। तो देखो ना बच्चों, पैटर्न आप देखो, दूसरे टर्म पे जाने के लिए आपने एक बार 2 ऐड किया ना, एक बार 2 ऐड किया दूसरे टर्म पे चले गए, 2 बार 2 ऐड किया तो तीसरे टर्म पे चले गए, फिर 3 बार 2 ऐड किया तो चौथे टर्म पे चले गए, और 4 बार 2 ऐड किया तो पांचवें टर्म पे चले गए। तो जो भी टर्म चाहिए उससे एक कम बार 2 ऐड किया ना, और एक कम बार क्यों, क्योंकि आप स्टार्ट ही कहां से कर रहे हो, 3 से। पहले टर्म पे तो आप ऑलरेडी हो, और जैसे ही एक 2 ऐड करोगे तो दूसरे पे, 2 2 ऐड करोगे तो तीसरे पे, 3 ऐड करने पे चौथे पे, 4 ऐड करने पे पांचवें पे, 5 ऐड करने पे छठे पे, तो 10 बार ऐड कर दूंगा तो 11वें पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो उल्टा अगर मैं सोचूं 11वें पे जाना है तो 10 बार ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे अगर 10वीं टर्म चाहिए तो ये तो तय बार है ना कि 9 बार मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, तो इतना तो इंक्रीज हो जाएगा। और पहले से कितना है, वो 3 है, स्टार्ट ही उसने 3 से किया है, और देखो 2 इंक्रीज हुआ तो 5 हो गया ना। तो दूसरे टर्म की वैल्यू 3 प्लस 1 बार 2, तीसरे टर्म की वैल्यू 3 प्लस 2 बार 2, चौथे टर्म की वैल्यू 3 प्लस 3 बार 2। तो इतना इंक्रीज हो रहा है, और ये पहले से है, तो ये इंक्रीज हुआ और इतना पहले से है। तो इसी को अगर जनरल टर्म में लिखूं, nth टर्म पे जाना है तो n माइनस वन बार इंक्रीज होगा, और क्या इंक्रीज होगा, d। तो इतनी तो इंक्रीज हो जाएगी, और पहले से वो कितना है, a, तो n क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आया। चलो, सर हाँ सर रिकॉर्डिंग होगी तो वो कहाँ मिलेगी? मिल जाएगा बच्चा, यूट्यूब का लिंक आपको दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, डोंट वरी। एनीवे, ठीक है। अब देखो, सो अब आते हैं हम लोग किस पे, एस एन पे, कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। मेरे पास एक एपी है, A1 A2 A3, ऐसे करके कहां तक ऐड करना है, nth टर्म तक। तो n टर्म के सम को Sn बोलते हैं। S1 मतलब एक टर्म का सम, S2 मतलब दो टर्म का सम, S3 मतलब तीन टर्म का सम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो। n/2 ब्रैकेट में a प्लस डी, हाँ, a प्लस डी से स्टार्ट फिर a होता है, प्लस एल होगा। ठीक है। a प्लस डी या a प्लस एन। अब देखो, मान लो आपके पास एक एपी है, कुछ भी ले लो, 3 से स्टार्ट करो, 3 5 7 9 11 13 15 17। तो मुझे क्या करना है, इन सब का सम करना है। ये चलते ही जा रहा है, लेकिन कितना टर्म है, 2 4 6 8, मुझे 8 टर्म का सम करना है, तो ऐसे होगा। तो एक बेसिक तरीका है, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 1 35, 35 और 3 और 48, 48 और 15 कितना हो जाएगा, 63, और 63 और 17 कितना हो गया, और 63 और 17 80। तो ये एक लेफ्ट टू राइट ऐड करते आ गए। तो मान लो चलो फिर भी छोटे छोटे टर्म थे, 3 5 7, फटाफट फटाफट ऐड कर लिया। इसमें अगर 20 टर्म बोल दे तो, या 25 टर्म बोल दे, तो हाँ के बच्चे, सुमन टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो बच्चे, ठीक है। तो अगर 25 टर्म बोले बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक तरीका हुआ लेफ्ट टू राइट। इसी में अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम करे, तो मैं सबको लेफ्ट टू राइट ऐड ना करके बता रहा बच्चों, 3 और 17 को ऐड करूं तो कितना होगा, बोलो, हेलो, जिंदा बच्चों, 20। हाँ, 3 और 17 को मैं ऐड करूंगा तो ये होगा 20।
5 और 15 को ऐड करूंगा तो ये होगा 20, 7 और 13 को ऐड करूंगा तो ये होगा 20, 9 और 11 को ऐड करूंगा तो ये होगा 20, और 20 कितनी बार मिला? 4 बार। तो ये ज्यादा इजी था ना? नो, है ना? कि फर्स्ट और Yes, लास्ट का sir. सम, फर्स्ट और लास्ट का सम 20 आया, सेकंड और सेकंड लास्ट का टर्म भी 20 आया, थर्ड और थर्ड लास्ट का टर्म भी 20 आया, एंड सो ऑन। तो ये जस्ट कोइंसिडेंस है क्या कि ये 20 20 20 आ रहा है? नो, ये होगा ही होगा, ये गारंटीड फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होगा वही क्या होगा? सेकंड और सेकंड लास्ट का सम होगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का होगा, वही और फोर्थ फोर्थ लास्ट का होगा। कॉमन सेंस है ना? देखो ना, 3 है और 17 है, तो सेकंड स्टेप में आप जाओगे तो एक बार 2 ऐड करोगे, और सेकंड लास्ट स्टेप पे जाओगे तो -2 ऐड करोगे। तो देखो ना, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो बेसिकली +2 ऐड किया और -2 ऐड किया तो बराबर ही आ जाएगा ना। फिर अगला टर्म क्या होगा? +2 ऐड होगा, और फिर इसके अगला टर्म क्या होगा? -2। तो ऑफ कोर्स 5 में 2 बढ़ाया और 2 कम कर दिया, तो दोनों जुड़ के तो उतना ही जाएगा ना। ओवरऑल तो क्या होगा? क्या 5 और 15 है, तो 5 को 2 बढ़ा दिया, उसको 2 कम कर दिया, अभी भी सम उतना ही रहेगा। फिर 7 को 2 बढ़ाया और 13 को 2 कम कर दिया, बात उतना ही रहेगा। ठीक है? सर हाँ, सर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो आता हूँ उस पर भी आता हूँ। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि अगर ऑड इसमें अगर हो गया तब कैसे काम चलेगा। ठीक है, बता रहा हूँ। चलो, ठीक है। तो अभी तो आपके ये समझ में आ रहा है ना कि रुक जाओ, हाँ, जैसे अभी हमने लिखा था 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3 आ जाता हूँ, उस पर ऑड पे भी आ जाता हूँ। 7 9 11 13 15 17 17 तक लिखा था ना, छोड़ दो। हाँ, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ, सब 20 हो रहे हैं, सब 20 हो रहे हैं, सब 20 हो रहे हैं, सब 20 हो रहे हैं। तो अगर ये पैटर्न मुझे पहले से पता होता कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वही सेकंड सेकंड लास्ट का सम है, वही थर्ड थर्ड लास्ट का सम है, तो मैं पूरे को करता नहीं। मैं क्या करता? फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड किया। अब मुझे पता है कि यही बार बार आएगा। ठीक है ना? और कितनी बार आएगा? एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, एक सेकंड।
हेलो हेलो हेलो, Yes. आवाज आ रही है मेरे Yes, बच्चों sir. क्लियरली? हेलो, Yes. Yes, sir. आई एम सॉरी बच्चों, कुछ तो टेक्निकल पता नहीं क्या आज इशू है, वो बार बार ग्लिच हो रहा है। बीच में क्या हुआ कि मेरा माइक ही ऑफ कर दिया और वो मतलब ऑन हो ही नहीं रहा था। ठीक है, आई थिंक आज जितने भी ग्लिच है वो सारे मतलब रख के देख। सर ऑडियो नहीं आ रही है। म्यूट हुआ। हाँ, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे देखो बच्चों, तो किसी भी क्या होगा ऐसे, अगर आप एपी को ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा वही सेकंड सेकंड लास्ट का होगा, वही थर्ड थर्ड लास्ट का होगा, एंड सो ऑन। तो अगर मुझे किसी एपी को ऐड करना है तो अगली बार से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट टू राइट तो खैर ऐड ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को ऐड करूंगा। और मुझे पता है कि ये जो आया है यही हर बार आने वाला है। तो जितने नंबर होंगे, मान लो कि 8 नंबर है तो 4 पेयर बनेंगे ना। तो मुझे पता है कि 20-20 मिल रहा है, तो कितनी बार मिल रहा है, 4 बार मिल रहा है। तो मैं 4 × 20 सीधा कर लूंगा और 80 आ जाएगा आंसर। अब आपकी क्लास में एक जेन्युइन क्वेश्चन आया था कि सर अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुआ तो वहां पे तो नहीं हो पाएगा। तो देखो ऑड में भी ये चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इसी एपी को लोगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये कितना हुआ, 18। ठीक है, ये कितना हुआ, 18, और ये कितना हुआ, तो 3 बार 18 हुआ बच्चों, और प्लस 9 है। तो मैं 9 को एक काम करता हूं, जैसे ये 3 है तो मैं 3 को क्या करूंगा, 6 का हाफ ना, देखो ना, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 नंबर है तो हर 2 नंबर मिलके 18 बन रहा है ना। तो 6 का हाफ टाइम्स 18 मिलेगा और प्लस 9 मिलेगा, राइट? ये तो आप एग्री करते हो ना। तो एक काम करता हूं मैं, 6 का हाफ टाइम्स 18, इस 9 को मैं हाफ टाइम्स 18 बोल दूं और 18 कॉमन लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 6 का हाफ प्लस 1 का हाफ और 18, तो ये कितना हो गया, 6 + 1 यानी कि 7 का हाफ। तो स्टिल देखो ना नंबर कितने हैं, 7 है, तो 7 का हाफ आ गया ना। तो होता क्या कि अगर ऑड नंबर बचता है ना तो वो अकेले सम का हाफ हो जाएगा ना। जैसे सबका सम अगर 18 हो रहा है तो बीच वाला नंबर डेफिनेटली क्या होगा, हाफ ऑफ उसका सम होगा 18। तो एक बार ये आ ही जाता है। तो 6 का हाफ ये और 1 का हाफ ये, तो टोटली क्या हो जाएगा, 7 का हाफ और अगेन फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो दैट इज वाई फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, चाहे वो इवन टर्म हो चाहे वो ऑड टर्म हो, राइट? सर आप म्यूट हो गए। Sir, you are not audible. म्यूट हो। मुझे कोई तो सेटिंग में चेंज करके म्यूट कर दे रहा है। आई एम नॉट ऑन म्यूट, मतलब टेक्निकली म्यूट हो, अभी जस्ट मैंने आपके सामने म्यूट किया था। कोई और एडमिन तो नहीं है इसमें? सर आपको कोई भी म्यूट कर सकता है। तो इट मींस, अच्छा रुक जाओ, तो फिर वो मुझे वो सेटिंग सर आप म्यूट हो। हाँ, यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यह अवंती गुरुकुल का ना पेड अकाउंट है। तो ये पता चल जाएगा कि हु इज डूइंग दैट, वो सारी एक्टिविटीज का ना एक चार्ट बन के आ जाता है। तो इफ समवन इज डूइंग दैट,
कि चलो थोड़ा मस्ती करते हैं, सर पढ़ा रहे हैं, उनको म्यूट कर देता हूँ। तो बच्चे ये पेड अकाउंट है, बहुत ही हाईली, क्योंकि रिकॉर्डिंग नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग है। मैं इसमें सेटिंग्स में एक बार एडमिन में जा करके देखता हूँ, ब्रेकआउट रूम्स, लाइव स्ट्रीमिंग, ये चलो मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। लेकिन जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, आई विल डेफिनेटली गेट हिज नेम कि किस यूजर ने किया है। मैंने किया था। हाँ चलो, तो क्या होगा 7/2 an प्लस n, राइट। अब देखो एक चीज और, एपी में इतना सब तो आपको पहले से ही पता होगा, नो डाउट। अब इसके बाद की चीजें देखते हैं जो 11th में काम के लिए है। ओके चलो, यहां देखो, एक तो ये हमने देखा ही कि an a1 प्लस an इक्वल टू क्या होगा, a2 प्लस a n माइनस 1 इक्वल टू a3 प्लस a n माइनस 2 इक्वल टू a4 प्लस a n माइनस 3। तो अब इसमें स्पेशलिटी क्या है बच्चों, ये देखो, इन दोनों का सम कितना है n+1, इन दोनों का सम कितना है n+1, इन दोनों का सम कितना है n+1, और इन दोनों का सम कितना है n+1। तो ये n+1 मैटर नहीं करता है, n+1 मैटर नहीं करता है। मैटर क्या कर रहा है कि एपी में कोई भी, जैसे मान लो कि मैं a5 प्लस a कुछ भी ले लो, a9 ले लो, तो दोनों का सम कितना है 15। तो कोई भी दो टर्म जिसके टर्म नंबर का सम 15 होगा वो इसके इक्वल होगा। जैसे 5 प्लस a9, 9 और 5 कितना है 14 है ना, सॉरी। तो अब कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, जैसे a12 ले लो, तो ये 9 और 5 कितना हो रहा है 14, तो a12 डेफिनेटली a2 के इक्वल होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, आपका कोई भी और उठा लो, जैसे मान लो कि a10 उठा लो, तो a10 उठा लोगे तो 10 और 4 कितना, तो ये डेफिनेटली a4 के इक्वल होगा। कुछ भी और ले लो, a2 ले लो या a3 ले लो, तो a3 कितना होगा, a11 के इक्वल होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि इफ a1 या कुछ भी ले लो, ak प्लस aq इक्वल टू am प्लस an, देन डेफिनेटली k प्लस q इक्वल टू m प्लस n होगा। ओके चलो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ a2 a4 और कुछ भी और ले लो, 2 4 हो गया, एंड ए सीधा 7 ले लो, 4 3 7, और a15 ले लेता हूँ, यार रुक जाओ, 14 या 15 ले लो, चलो a8 ले लिया, a11 ले लिया, a13 ले लिया, इक्वल टू कुछ भी मान लो 500, देन फाइंड s14। एक एपी के कुछ कुछ टर्म का सम दिया हुआ है और वो 500 है, तो मुझे उस एपी के 14 टर्म का सम चाहिए। कैसे निकलेगा बताओ, बोलो बच्चे, ट्राई करो इसको सोल्व करने का। एक एपी का इतने सारे टर्म का सम दिया हुआ है और ये रैंडम है, कोई पैटर्न भी नहीं है, 2 के बाद 4, फिर 3, फिर 1, फिर सीधा 3, फिर 2, ऐसा कुछ भी है, तो एक कॉमन पैटर्न भी नहीं है। तो कैसे सोल्व करेंगे आप, बोलो बच्चों, ट्राई ट्राई करो। कैसे होगा, वही वाली प्रॉपर्टी यूज करो जो अभी जस्ट बताया।
किसी को चमक रहा है कैसे सोल्व करेंगे, बताओ जल्दी, यस और नो। किसी को समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जा सकता है? बोलो ना बच्चों, ये सर लोग कुछ तो बोलोगे। हेलो, कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन? अभी जस्ट तो बताया। देखो 2 और 13 कितना है 15, फिर 4 और 11 कितना है 15, फिर कुछ भी ले लो, मतलब कौन सा साइन दो, एट दैट 7 और 8 कितना है 15। तो A2 प्लस A3 इज डेफिनेटली क्या होगा A1 प्लस A14 के, और यही क्या होगा A4 प्लस A11 के, और यही चीज क्या होगा A7 प्लस A8 के, A2 प्लस A13 सॉरी, क्योंकि ये दोनों भी 15 हो रहा है, ये भी 15 हो रहा है, ये भी 15 हो रहा है, और ये भी 15 हो रहा है। तो ये जो इक्वल टू का साइन है, ये जो इक्वल टू का साइन है, इसकी जगह मैं A1 प्लस A15 लिख दूं, सॉरी A1 प्लस A14 लिख दूं। एंड सेम वे ये जो दोनों स्टार का साइन है, तो मैं A4 प्लस 11 लिखूं, 4 और 11 तो 15 हो रहा है, तो उसकी जगह 1 और 14 लिख देता हूं। एक ही बात है ना बच्चों? यस। अब उसके बाद देखो फिर से, ये जो 7 और 8 है, इसके जगह से भी क्या हो जाएगा A1 प्लस A14, और ये कितना हो गया 500। चलो थोड़ा मतलब अच्छा आंसर है इसके लिए 600 ले लो, तो ये कितना है 600, राइट। तो कितना हुआ ये 600 हुआ, ओके। चलो तो अब 600, तो 3 टाइम्स A1 प्लस A14 इज 600, सो A1 प्लस A14 कितना हो गया 200, राइट। अब यही तो पूछा है S14, तो S14 क्या हो जाएगा 14/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, तो ये 7 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का पता है 200, 3 बार 0। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम होती, हालांकि तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेकिन आप सोचो कि अगर ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं होती तो कितनी प्रॉब्लम होती, कितनी। कि अगर किसी को ये प्रॉपर्टी नहीं आ रही है तो कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन सोल्व करना, राइट। चलो अब एक चीज और बताता हूँ। सर वहाँ पे 70 कैसे आया? कहाँ 17 कैसे आया? 70 सर, 14/2 7 होता है। आपको S14 पूछा है ना, तो 14 टर्म ही है ना, तो S14 का मतलब 14 टर्म, सम ऑफ 14 टर्म। सर 14/2 7 होता है। तो 70 होगा। क्या 14/2 7 होता है सर, आपने 70 लिखा है। 7 होता है क्या? 14/2 70 होना चाहिए। चलो वैसे तो 70 होता है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अब एपी के कुछ और ऐसे धांसू टर्म देखते हैं, कुछ कुछ चीजें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब सीधा आप क्वेश्चन ही कर सकते हैं ना, क्योंकि एपी के थियरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यही चीज होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ थियरी पढ़ने को नहीं है, बस क्वेश्चन हाँ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे सोल्व नहीं होगा, लेकिन जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो कहोगे अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके। जैसे इसी में देखो कुछ भी ऐसा नहीं है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की एपी में, कि ए एन इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म, राइट। ये चीज समझ में आया? नहीं दिख रहा है जो आपने लिखा है। क्या बात कर रहे हो तुम, दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है। ये जो एन इक्वल टू है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये नहीं दिख रहा है क्या बच्चों? ये सर अब नो दिखा है दिख सर। रहा है सर। अब दिखा ना, चलो ठीक है। तो एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो सिंपल सा फंडा है। मैं अगर एपी लिखूं, कब तक ये क्लास है तो बच्चों? क्लास की टाइमिंग कब से कब तक है आपके? 10:45 तक होती है शायद। 10:45 ना, थोड़ा और खींचेंगे इसको, क्योंकि आज कुछ छूट भी गया है ना यस सर, लेट भी स्टार्ट हुआ था सर। ठीक है, यस 10:45 है, बट हम लोग 11 तक करते हैं, तो 11 से फिर दूसरी क्लास है और 12th की। चलो हाँ,
तो कुछ भी ले लो, मान लो कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21, राइट। तो पर्टिकुलर आप कोई टर्म पूछ रहे हो, आप मान लो कि इस टर्म की वैल्यू पूछना चाह रहे हो, कितना है, 2, 4, 6, 7, आप 7th टर्म की वैल्यू पूछ रहे हो। मैं मान लो कि ये आपको नहीं दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है, ये ऐसा है, कहीं भी लिखा हुआ है, ये ढका हुआ है, मुझे विजिबल है, बट आपको नहीं दिख रहा है, आप ऐसे हाइड हिडन है। आप कह रहे सर 7वीं टर्म बता दो, मैंने कहा कि नहीं बताऊंगा सर, बता दो, नहीं बताना। तो सर थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, एक काम है, 7वीं टर्म एकदम जरूरी है, तो अब मैं सीधे सीधे तो नहीं बताऊंगा, तो मैं एक कंडीशन रख दूंगा कि देखो मैं सिर्फ सम ऑफ टर्म बता सकता हूँ, 2 टर्म का सम, 3 टर्म का सम, 4 टर्म का सम, ऐसे डायरेक्टली टर्म नहीं बताऊंगा। तो ये मैंने कहा ये कंडीशन, हाँ ये कंडीशन, ठीक है सर, एक काम करो 7 टर्म का सम बताओ, तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करूंगा और बता दूंगा। फिर तो कहूंगा सर एक काम करो 6 टर्म का सम बताओ, तो मैं इनको ऐड करूंगा और बता दूंगा। तो बताओ ये जो ब्लैक में मैंने घेरा है उसको मैं ये ब्लू वाले से अगर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, सोचो ना। जब मैं ब्लैक वाले को बताऊंगा आपको तो पूरे को ऐड करूंगा, है ना, इस पूरे को ऐड करूंगा, यहां तक ऐड करूंगा, और फिर जब ब्लू वाला का आप पूछोगे तो फिर उसको मैं यहां तक ऐड करूंगा। तो पहले वाले सम से अगर दूसरे वाले सम को माइनस कर दे तो सिर्फ 15 ही बचेगा ना। तो वही चीज तो है। तो अगर आपको 10वां टर्म चाहिए होगा तो आपको सर एक काम करो 10 टर्म का सम बताओ, ठीक है। अब सर एक काम करो 9 टर्म का सम बताओ, तो 9 टर्म का सम बताऊंगा तो ये एक 10वां टर्म ही तो ज्यादा है इससे, तो माइनस कर दूंगा तो 10th टर्म नहीं आ जाएगा। बोलो ये सर नो, रिस्पॉन्ड करो मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है ना। तो एक ये भी याद रखना, ये बहुत जगह काम आता है, एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। चलो अब अगर आप एपी की बात करोगे तो कुछ और अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, तो रुक जाओ मैं बताता हूं। अगर मुझे डी चाहिए होगा डायरेक्टली, कुछ टर्म और कुछ दूसरा टर्म दिया हुआ है, जैसे आपको सीधे 10वां टर्म दे दिया और की वैल्यू दिया हुआ है, और 17वें टर्म की वैल्यू दी हुई है, और अगर डी पूछा हुआ हो तो कुछ नहीं, डी क्या हो जाएगा, 17वां टर्म माइनस 10वां टर्म और डिवाइड बाई 7, है ना। तो डायरेक्टली अगर कुछ टर्म दिया हो, जैसे 5वां और 8वां टर्म दिया हो, तो देखो ना 5वें टर्म में एक डी ऐड किया तो 6ठा, फिर एक और डी ऐड किया तो 7वां, और फिर एक और डी ऐड किया तो 8वां। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो मुझे इनडायरेक्टली क्या मिलेगा, 3 बार डी मिलेगा, और उसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 1 बार डी मिलेगा। तो कोई भी अगर एपी का 2 टर्म दिया हुआ हो तो सिंपली उन दोनों टर्म की वैल्यू करो, और कितना ज्यादा है ये डिवाइड कर दो, सिंपल सा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। चलो अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हो सकता है कि क्लास 10th में मोस्टली बच्चों ने कर लिया हो। देखो 10th और 11th के एपी में फर्क क्या है ना, कि 10th का मोस्टली एपी नंबर के टर्म में बात करता है कि 10th टर्म ये है, 12th टर्म ये है, 15 टर्म ये है, तो ये निकालो। और 11th का जो एपी है ना वो मोस्टली क्या करता है, जनरल फॉर्म में बात करता है कि pth टर्म इज q, qth टर्म इज r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। जहां जहां पहले आपको नंबर था, अब उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक अल्फाबेट रिप्लेस हो जाएगा, काम अभी भी पूरा वही है, ठीक है। तो जब भी क्या आए आपको एपी के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, दिल थाम करके, आपको लगा कि बहुत लेंदी हो रहा है तो बहुत आगे तक जा रहा है कैसे होगा, लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चंस को करते जाने हैं, अपने आप क्या हो जाएगा, सोल्व होकर के और आंसर हो आ जाएगा। फर्क बस क्या है कि वहां पे 5 7 था तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाता था, यहाँ पे 5 की जगह k कह देगा, 7 की जगह n कह देगा, 13 कह देगा, मतलब 13 नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ भी कह देगा, और सर्टेन चीजें प्रूफ करने के लिए दे देगा, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि इन एन एपी, हो सकता है कि जो लोगों ने हॉट्स क्वेश्चन किए हो वो ये क्वेश्चन कर चुका हो, लेकिन इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। pth टर्म इज q, या p q लिखने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो q9 जैसा लगता है, mn ले लो,
mth term is n and nth term is m, तो find a m plus n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक शॉर्टकट बता देता हूं। कौन अभी एंटर हुआ बच्चे? नहीं, इसमें लास्ट में मेल में चैट वैट सब बन के आ जाता है कि किस बच्चे ने क्या चैट लिखा, वो भी ट्रांसक्रिप्ट होकर के सारी चीजें आ जाती है, कौन कब ज्वाइन किया, कब एग्जिट किया, ये सब भी। दैट इज वाई लिमिटेड गुरुकुल अकाउंट है, क्योंकि अच्छा खासा वो चार्ज करते हैं गुरुकुल आईडी के लिए। एनीवे, तो शॉर्टकट ये बता दूं कि अगर mth टर्म किसी एपी में n हो और nth टर्म m हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब d -1 हो। अगर d -1 नहीं होगा तो ये कंडीशन आ ही नहीं सकता है। जैसे मैं कहूं 5वां टर्म 13 है और 13वां टर्म 5 है, तो ये कैसा भी एपी लो, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उस एपी का d -1 होगा। ये शॉर्टकट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस सीरीज पे 200 क्वेश्चन बनते हैं। mth term is n, nth term is n, the find the d, find a m plus n, prove that के ap is equal to a plus m minus p, prove that के मतलब ये if के साथ ना कि if p mth term is n and n term is n, आगे 15-20 क्वेश्चन बनते हैं। तो होगा क्या कि अगर आपको शॉर्टकट याद होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चे पहले सोल्व करते हैं फिर ये निकालते हैं, आप सीधा स्टार्ट ही करोगे d इक्वल टू -1 से, तो शुरू के 5-7 स्टेप तो वैसे ही उड़ा दोगे, ये ऑप्शन में पुट करके निकाल दोगे। ठीक है ना, तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। वैसे मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं, मतलब सिंपल प्रूफ करके क्वेश्चन ही सोल्व कर लेते हैं। तो नॉर्मल मैंने क्या बोला कि जैसे आप 10th क्लास में क्वेश्चन सोल्व करते थे ठीक उसी तरीके से करना है, बस फर्क है कि नंबर की जगह mn ले लेना है। अप्रोच और एटीट्यूड आपका सेम होना चाहिए। तो am इक्वल टू क्या है, n है, तो इस व्हाट डज इट मीन कि a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n, तो ये a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू एन। सेम वे an इक्वल टू m, तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m, तो a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू n। तो ये हो गया सेकंड टर्म। ठीक, अब चलो हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड को क्या करो बच्चों, माइनस कर दो। एम डी माइनस डी, सॉरी, और a प्लस एन डी माइनस डी, अब देखो माइनस कर दो, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, तो बचा क्या हमारे पास, एम डी माइनस एन डी, डी कॉमन और यहां से माइनस कॉमन, तो ये भी अब कैंसल आउट, तो d इक्वल टू -1। तो देखो ना m और n कहीं d के टर्म में है क्या? अगर d होता m प्लस n या 2m माइनस n या n प्लस 2m, तो हाँ भाई n और m के हिसाब से फर्क पड़ता है। n कुछ भी हो, m कुछ भी हो, d इंडिपेंडेंट है उनसे। ठीक है, तो अब d आ गया तो लो वैल्यू पुट, और ये मैंने इसलिए कर दिया ना कि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ बोलो सर, अगर ऐसे ही सम में हो तो क्या होगा, कोई ट्रिक है? सम का भी है, अभी बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो सम में भी है। ठीक है, चलो सो क्या करना है अब, ये इसलिए आपको इजी लग रहा है ना क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करता हूं। इन जनरल बुक क्या करता है ना, बिना मल्टीप्लाई किए माइनस करता है, वो यहां से माइनस करता है, m माइनस 1d और a प्लस n माइनस 1d। अब वो माइनस करके इसको और इसको कॉमन कॉमन लेता है, थोड़ा वो कंफ्यूजिंग लगता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे एकदम से लिख दिया, और सिंपल इनटू कर देने से अलग ही दिखता है, ये अलग ही दिखता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। चलो बच्चों, हाँ एनीवे, तो अभी देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट d इन फर्स्ट, तो a m d का मतलब m इंटू -1 और माइनस d का मतलब -1 इक्वल टू n, तो a कितना हो गया, m प्लस n माइनस 1। अब उसको जो पूछना है पूछने दो, क्या पूछा है, sn पूछा है क्या या an पूछा है, n ही निकाल दो।
ठीक है। तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, और ये एक्चुअली कैपिटल एन हमें लिखना चाहिए क्योंकि n और n ये मैच नहीं कर जाएगा, असल में PQ में नहीं करता है, तो इस कैपिटल N लिख देते हैं -1 और D की जगह -1, तो m प्लस n माइनस 1 माइनस n और +1, तो ये भी कैंसिल आउट होके m प्लस n माइनस n। अब सिंपल जो भी टर्म निकालना है ना तो m प्लस s से उसको माइनस कर दो। जैसे 17वां टर्म निकालना है तो m प्लस n माइनस 17, 20वां टर्म निकालना है जिस इसको भी कैपिटल N कर देता हूँ, ये कैपिटल N, ये कैपिटल N। 20वां टर्म निकालना है तो a प्लस m माइनस 0। तो उससे एक और बेनिफिट क्या हो गया कि a m प्लस n क्या होगा, माइनस n की जगह, तो a m प्लस n डेफिनेटली 0 होता है। एक ये भी याद रखना कि 5वां टर्म 7 हो और 7वां टर्म 5 हो तो 12वां टर्म 0 होना ही होना है। ओके, सुनाओ अभी एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बता रहा हूं एपी का। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया क्या? एक क्वेश्चन करोगे क्या? तो कल बच्चों जब क्लास होगी, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम शार्प 9:30 से, और कोई ग्लिच नहीं होने वाला, जितना होना था आज हो लिया, ठीक है। वैसे भी अभी 12th की क्लास थी, है मतलब 11 बजे से, तो कोई भी मतलब अब और होने वाला नहीं है, क्योंकि शुरू में क्या हुआ, वो जो अवंती गुरुकुल की आईडी थी वो आप रेगुलर क्लास लोगे तभी आपको रखेगा, अदरवाइज बाहर कर देता है सिक्योरिटी इशू की वजह से। तो गुरुकुल आईडी में वो भी डायरेक्टली पासवर्ड से नहीं होता है, सेंट्रल टीम से वेरीफाई कराना पड़ता है। सेंट्रल टीम ने वेरीफाई किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ऑडियो वीडियो डिवाइस सिक्योरिटी वजह से क्या हुआ था कि लॉक किया हुआ था, तो वो किया, फिर रिकॉर्डिंग फीचर ऐड किया, चैट फीचर ऐड किया, पोल फीचर ऐड किया, और ये सारी चीजें। आफ्टर दैट फिर बीच में भी एक जब बार प्रॉब्लम आई थी, तो अब आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, ठीक है ना। सो 9:30 मतलब 9:30, 9:32 से कल एकदम स्पीड के साथ क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और एपी ही करूंगा। बट ये मत सोचना कि एपी तो कर चुके हैं तो अब क्या क्लास करना, नहीं, एपी के आप देखना आपको कितना डिफरेंस दिखेगा 10th और 11th में। जैसे यही पीएस टर्म क्यू है और क्यूएस टर्म पी है, तो लिटरली सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, ठीक है। तो शार्प 9:30 पे ज्वाइन कर लेना, 11 मतलब 11 बजे तक पढ़ेंगे, 1.5 घंटे में काफी चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी। ओके, चलो आज की जो भी टेक्निकल ग्लिच आई उसके लिए सॉरी बच्चों। एंड हाँ, ये ऑटो फीचर अभी और ऐड और कराना बाकी है, तो अभी क्लास के बाद मैं ऐड कर लूंगा। तो कल क्या होगा कि सीधे आप डायरेक्टली ऐड हो जाओगे, मुझे वो क्या करते हैं, ऐड आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप लॉगिन करोगे ऑटोमेटिकली आप एडमिट हो जाओगे, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है गौरव। सर हाँ सर बताइए। एक बार रिकॉर्डिंग का बता दीजिए। सर हाँ बोलो। सर वो हमारी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास है सर, वो अलग टीचर ले रहे हैं सर, हमारे जेई वाले क्यों नहीं ले रहे हैं सर? अलग, एक मिनट रुको, पहले मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेने दो।